हेलो एवरीवन। तो आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जियो विद दिव्या। तो आज हम नई वीडियो लेके आए हैं। अभी आप बोलोगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की वीडियो आपने पहले भी बनाई तो थी, लेकिन अभी ये जो चैप्टर है ये है क्लास 11th। ठीक है, वो हमने बनाई थी रिलेटेड विद द क्लास 9th। ठीक है, तो आज क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में जो टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेट्यू, थोड़ी उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तभी मैंने उसको उसके साथ कंबाइन नहीं किया था। ठीक है, तो आज हम इसको अलग से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में और इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो है हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास। ठीक है, इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडमास है, rising from the height of 150 meter above the river plains up to an elevation of 600 to 900 meter, is the irregular triangle known as the peninsular plateau। ठीक है, क्लास 9th की वीडियो की जो टॉपिक थी पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला क्या होता है, वो जमीन का टुकड़ा जो 3 जगहों से पानी से घिरा होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ठीक है, तो और प्लेट्यू क्या होता है, जो जिसका टॉप जो होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है। ठीक है, मैंने वहां डिफरेंस बताया था कि माउंटेन्स जो हैं दे आर कॉनिकल इन शेप, बट अगर प्लेट्यू की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, ऊपर से आपके फ्लैट होते हैं। ठीक है, और इनका हाइट कितना है, 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स, और एलिवेशन कितना है इसका, 600 टू 900 मीटर। उसके बाद बात करेंगे कि इसकी बाउंड्रीज नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में कौन कौन है। अगर बात करेंगे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, तो दिल्ली रिज आ जाती है। उसके बाद अगर बात करेंगे ईस्ट में तो आपके यहाँ पे आ जाते हैं राजमहल हिल्स। ठीक है, उसके बाद गिर रेंज आ जाएगा आपका वेस्ट में, और आपकी साउथ में आ जाएगी कार्डमम हिल्स। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, आउटर एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, आई होप सो आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी टॉपिक में एक और चीज आती है, वो आती है पैटलैंड प्लेट्यू। क्या है ये पैटलैंड प्लेट्यू? इट इज द लोकल नेम फॉर capped mizas in Chota Nagpur Plateau, specifically in the western Ranchi Plateau। अब ये मेजाज क्या है? ये मेजा जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टेबल। ठीक है, अगर आप प्लेट्यू की जो शेप देखेंगे तो वो टेबल लाइक ही होती है। ठीक है, ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है। Mesas are nothing but flat land masses like table whose top layer is flat and resistant and the slopes are very steep। ठीक है, ये भी प्लेट्यू की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि इनकी भी लाइक प्लेट्यूज आपकी टेबल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऊपर से फ्लैट ही होगा। इनकी स्टीप स्लोप्स होती काफी ज्यादा स्टीप होती हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगी आपकी, हजारीबाग प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हजारीबाग, रांची, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी पेटलैंड प्लेट्यू की। ठीक है, छोटे छोटे प्लेट्यू, दे आर हैविंग दैट टेबल लाइक स्ट्रक्चर एंड देयर स्लोप्स आर वेरी स्टीप। ठीक है, ये था आपका पेटलैंड प्लेट्यू। नेक्स्ट चलेंगे। अब एलिवेशन की बात करते हैं, किसकी, पेनिनसुलर प्लेट्यू की एलिवेशन क्या है। The general elevation of the Patland Plateau is from west to east। ठीक है, ये आपका इंडियन पेनिनसुला आ गया, यहाँ पे आपका प्लेट्यू है,
और इनकी जो एलिवेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। मतलब क्या, जो वेस्टर्न पार्ट है वो ऊंचा है और जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी स्लोप जो है वो कम है। ठीक है, दैट इज वाई यू विल सी कि जो आप यहाँ पे जो रिवर्स का फ्लो है, जो उनका पैटर्न है वो क्या है, मोस्टली वेस्ट से ईस्ट में, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है उसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसकी एलिवेशन कैसी आएगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड दैट इज व्हाई यू विल सी द मेन रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो हैं ये फ्लो करती हैं आपकी वेस्ट टू ईस्ट, और ईस्ट में जाके ये बे ऑफ बंगाल के साथ जाके मिल जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसकी एलिवेशन की वजह से ही रिवर का पैटर्न जो है वो ऐसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, अब जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसमें भी आपको बहुत सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फिजियोग्राफिक फीचर्स में आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, जैसे इस तरह का जो रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस शेप में, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे ना आपको इसका ओरिजिनल पिक्चर भी दिखाऊंगी, पहले आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैसिव, फ्री स्टैंडिंग, स्टैग्ड एंड डिसजॉइंटेड रॉक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पर्स, secondary hills jumping out from the sides of a larger central mountain। ठीक है, एक बहुत बड़ा माउंटेन है और इसके बिल्कुल साइड पे जो है आपकी छोटी छोटी सेकेंडरी हिल्स जो आपको देखने को मिलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हमोकी हिल्स। हमोकी हिल्स, these are the clusters of small rounded hills enclosed by a ring of larger surrounding hills। ये सेंटर में आपकी छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी, राउंडेड पहाड़ियां होंगी, और इनको किसने घेरा होता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों ने घेरा होता है। ठीक है, तो ये सेंटर में जो आपको स्मॉल स्मॉल सी राउंडेड सी हिल्स दिख रही हैं, ये आपको इनको इनको क्या कहते हैं, हमोकी हिल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स क्या हो गई, एक्सपेंसिव रॉकी टेरेन, अप टू 90% ऑफ दिस स्पेसिफिक एरियाज लैक वेजिटेशन। ठीक है, रॉकी टेरेन है, रॉकी एरिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 90% आपको वेजिटेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही कम आपको वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फिजियोग्राफी, यहाँ पे आती है डाइक्स। डाइक्स का मतलब क्या हुआ, वन ऑफ द हार्ड रॉक एम्बेडेड वर्टिकली डायरेक्टली विद इन अनदर सॉफ्ट रॉक। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर पिक्चर में आपको ना दो कलर की रॉक्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये जो है सॉफ्ट होंगी और इसके बीच में जो है एक वर्टिकली आपको हार्ड रॉक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो फीचर बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है गॉर्जेस। ये आपके बनते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, जो पानी स्पीड में बहता है, जब वो चलता जाता है अपने साथ इरोजन करता जाता है, तो विद टाइम जो है इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनियंस, नैरो कैनियंस। ठीक है, डीप नैरो कैनियंस कट इनटू द प्लेट्यू बाय द एक्सट्रीम रैपिड फ्लो ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, कैनियंस थोड़े कम डीप होते हैं, गॉर्जेस ज्यादा डीप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो फीचर आपका रैपिड फ्लो ऑफ रिवर वाटर बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉर्जेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेज देख रहे हैं, एक सिंपल सी मतलब कोई पहाड़ है। ठीक है, अभी बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं हुआ इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे अर्थ के अंदर जो है फ्रीक्वेंटली मूवमेंट्स चलती रहती हैं, बिकॉज वहाँ पे
काफ़ी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बहुत सारी गैसेस जो है वो रहती है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली इंटरनल मूवमेंट जो है चलती रहती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि टेंशन क्रिएट होती है। वो टेंशन क्या करेगी, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो क्रैक्स डेवलप करना शुरू कर देगी, ठीक है। जब टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फॉल्टिंग होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होता है कि कुछ हिस्सा जो है वो आपका नीचे को धँस जाएगा और कुछ हिस्सा आपका ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। जो नीचे को धँस जाता है हिस्सा उसको बोलते हैं ग्रैबन, ठीक है। और जो ऊपर ही रहता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो ये होस्ट जो आपके 2 यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और ये ग्रैबन जो है यहाँ पे आपकी क्या बन जाती हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि बिकॉज़ ऑफ द फॉल्टिंग, बिकॉज़ ऑफ द टेंशन, ये जो आपकी यहाँ पे फॉल्टिंग होगी, कुछ रॉक्स आपकी धक नीचे को धंस जाएंगी और कुछ आपकी वैसी की वैसी रहेंगी। जो नीचे को धंस जाएंगी वो ग्रैबन कहलाती हैं, और जो वैसी की वैसी ऊंची रहती हैं उसको बोलते हैं होस्ट। और यहीं पे आपकी जो है ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। और जो ये लो एरिया होता है, यहीं पे आपकी क्या बन जाती हैं, रिफ्ट वैली बन जाती हैं, ठीक है। तो आपका जो नर्मदा और तापी है, दे बोथ फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका थोड़ा सा ओरिजिनल पिक्चर्स देख, जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हो, हमने पढ़ा था टॉर्स, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा। डाइक्स देखो, ये अलग से रॉक है, ये अलग से रॉक है, और उसमें एक अलग से आपको रॉक दिख रही है, ठीक है। उसका हमॉकी हिल्स, स्मॉल राउंडेड हिल्स सराउंडेड बाय लार्ज माउंटेन्स, ठीक है। उसका स्पर्स मतलब एक एक्सटेंशन, बड़े से पहाड़ की छोटी सी एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद बेयर रॉक्स, मतलब रॉकी एरिया जहाँ पे आपको बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताएँगे कि हमने पहले पढ़ा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट है, मोस्ट स्टेबल लैंडफ़ॉर्म है स्टेबल लैंडफ़ॉर्म, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी चेंजेस नहीं हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे भी कंटीन्यूअस आपको अपलिफ्टमेंट, सबमर्जेंस और फॉल्टिंग जो है वो होती रहती है, ठीक है? आपका कोई भी अर्थ का पार्ट है, बेशक हमें देखने में स्टेबल लगता है, बट उसके अर्थ के इंटीरियर में क्या चल रहा है, कितना प्रेशर है, कितनी गैसेस हैं, ठीक है, कितनी मूवमेंट हो रही है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, और कुछ ना कुछ हलचल जो है वो चलती ही रहती है, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज अंडरगॉन recurrent phases of upliftment, submergence accompanied by crustal faulting and fractures, ठीक है। तो ये सब जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी चलता रहता है। और यहाँ पे स्पेशल मेंशन है भीमा फॉल्ट की, जो आपके पर्टिकुलर इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। वो इसी रेकरेंट जो सीस्मिक एक्टिविटीज हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बीमा फॉल्ट की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। अब एक और फीचर आता है, वो क्या है, रिवाइंस, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा टॉर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रॉकी बेयर रॉक्स, तो वैसे ही एक और आता है, वो आता है रिवाइंस। रिवाइंस क्या है, these are the narrow, deep, steep sided valleys formed by the severe water erosion, ठीक है। पानी के इरोजन से, जो आपका पानी है इन द फॉर्म ऑफ रिवर या रेन वाटर जो फ्लो करता है हमारे धरती के ऊपर से, तो उससे जो आपका इरोजन होता है, गली इरोजन उसी में आ जाता है। तो उससे जो होता है इरोजन, इरोजन से जो पर्टिकुलर आपके फीचर्स बनते हैं, इस तरह के फीचर्स जो आपके बन रहेंगे, स्टीप साइडेड, डीप साइडेड वैलीज, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइंस बोलते हैं। दे कार्व थ्रू लूज सॉइल्स ऑन द रोलिंग प्लेट्यू, ठीक है। तो रोलिंग प्लेट्यू के ऊपर ये जो है लूज सॉइल्स को कार्व करते हैं, वहां से उसको अपने साथ बहाते हुए ले जाते हैं। और ये क्या कर देते हैं, बैड लैंड टोपोग्राफी को क्रिएट कर देते हैं। इस तरह की टोपोग्राफी जो है वो फार्मिंग के लिए अनसुटेबल होती है। यहाँ पे ना तो ही ह्यूमन सेटलमेंट्स बनती हैं,
ना ही यहाँ पे किसी तरह का एग्रीकल्चर होता है। तो मतलब रिवाइंस फॉर्मेशन जब होती है तो एरिया एकदम से बेकार हो जाता है, ना वो एग्रीकल्चर करने के लायक रहता है, ना ही वो सेटलमेंट के लायक रहता है। तो फेमस आपकी है चंबल रिवाइन, ठीक है, ये चंबल रिवर है यहाँ पे, ठीक है। चंबल की डिवाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद मोरेना हो गया, भिंड हो गया, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पर्टिकुलरली मेंशन करी हुई हैं, ठीक है। तो चंबल एरिया जो है वो रिवाइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अगला चलते हैं। अब आते हैं डिवीजन के बारे में, ठीक है, कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसको कितने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी आती है, वो आती है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। ये जो आपके इंडिया का पार्ट है ये आता है सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू, और थर्ड आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। जब हमने नाइन्थ क्लास का पढ़ा था उसमें से दो ही डिवीजन करी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 11th क्लास की टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू इट यहाँ पे हमारे पास इसकी 3 डिविजन्स आ जाती हैं। मैं चाहती तो वहां भी मिक्स कर सकती थी, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग से वीडियोस बनाया है, ठीक है। अब इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। पहले आते हैं अपने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। अब सेंट्रल हाईलैंड की बात करोगे तो इसमें आपको जो वेस्ट इसका है सेंट्रल हाईलैंड का, यहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या है, आपकी अरावली रेंज है, ठीक है। इसके वेस्ट में क्या है, अरावली रेंज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सतपुरा रेंज, ठीक है। आप दोनों देखिए ध्यान से, मैप भी देखिए और ये डायग्राम भी देखिए, ठीक है। एंड सतपुरा रेंज जो है, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ सीरीज ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यू। मोस्टली इसकी एलिवेशन जो है वो 600 टू 900 मीटर है, और हाईली डेन्यूडेड रेलिक्ट माउंटेन, डेन्यूडेशन मतलब बिकॉज ऑफ वाटर इरोजन, विंड इरोजन, वाटर इरोजन जो है, इनकी काफी ज्यादा इरोजन की वजह से जो है खाली रेलिक्ट माउंटेन्स यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी अरावली रेंज है, एक रिवर है जिसका नाम है बानस रिवर, ठीक है। तो बानस रिवर का जो सोर्स है वो कौन है, अरावली रेंज है, ठीक है। वेस्ट में आपके अरावली, साउथ में आपके आ जाएगा क्या, सतपुरा रेंज आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड, और यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्टर्न फ्रिंज की एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर इन द वेस्ट। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी अरावली रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टर्न जब एक्सटेंशन की बात करेंगे तो जैसे ही आप पेनिनसुलर प्लेट्यू के आगे वेस्ट में जाते जाएंगे तो ये जो प्लेट्यू है ये सबमर्ज हो जाएगा किसमें, यहाँ पे आपका डेजर्ट एरिया आ जाता है, ठीक है। और मोस्टली आपको यहाँ पे ना दो तरह के सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। एक जो सैंड ड्यून्स आपके इस शेप के होते हैं, क्रीसेंट शेप के जो सैंड ड्यून्स होते हैं, इस आकार के जो सैंड ड्यून्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बारचांस बोलते हैं, ठीक है। और जो इस तरह के सैंड ड्यून्स होते हैं बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स बोलते हैं, सैंड रिजिस, लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजिस बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू की अरावली रेंज के बाद वहां पे क्या आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा, और इस तरह के दो तरह के आपको जो सैंड ड्यून्स है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके एक्चुअली एओलियन लैंड फॉर्म्स में आ जाते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, आपका एक चैप्टर आएगा फिजिकल ज्योग्राफी में कि वाटर किस तरह के लैंड फॉर्म बनाता है, एयर वो विंड किस तरह के बनाते हैं, ठीक है।
तो इस तरह के हम लैंड फॉर्म्स आगे पढ़ने वाले हैं। तो पर्टिकुलरली भी यहाँ समझ लो कि ये तरह के लैंड फॉर्म्स, ये जो आपके सैंड ड्यून्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये आपको कहाँ मिलेंगे? अरावली के वेस्ट साइड पे, जहाँ पे आपका डेजर्ट है। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं अपने सेंट्रल हाईलैंड्स की। इसकी एलिवेशन कितनी मिल जाएगी आपको? 700 टू 1000 मीटर अबव द मेन सी लेवल, and it slopes north towards the north and northeastern direction। ठीक है, इसकी स्लोप किस तरफ है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। जितनी भी आपकी रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन कहाँ पे है? विंध्या और कैमू रेंज में। ठीक है, ये आपकी विंध्या रेंज आ जाएगी, ये आपकी आएगी कैमू रेंज। ठीक है, तो जितनी भी नदियां, सहायक नदियां हैं यमुना रिवर की, उन सभी की जो ओरिजिन है वो आपकी कहाँ पे है? विंध्या और कैमूर रेंज में। ठीक है, ये विंध्यान आ गया और ये आपकी कैमूर रेंज आ गई। ठीक है, बानस जो है, अभी मैं पीछे भी डिस्कस किया आपके साथ, बानस रिवर is the significant tributary of the river Chambal that originates from the Aravali in the west। ठीक है, बानस रिवर जो है, जो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसकी ओरिजिन कहाँ से है? अरावली रेंज से है। ठीक है, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म्ड बाय द राजमहल हिल्स। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? ईस्टर्न एक्सटेंशन में राजमहल हिल्स देखने को मिल जाएंगे, to the south of which lies a large reserve of mineral resources in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो यहाँ पे जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये मिनरल वेल्थ है कंट्री का, हमारी कंट्री का। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, मैसिव सदर्न ब्लॉक बाउंडेड बाय डिस्टिंक्ट माउंटेन आर्किटेक्चर्स। अब देखो, नॉर्थ में इसका आ जाएगा सतपुरा, मैकाल रेंज एंड महादेव हिल्स। वेस्ट में आ जाएंगे जी इसके वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में आ जाएंगे जी इसके ईस्टर्न घाट्स। तो इस तरह से ये जो है इन तीन डिफरेंट माउंटेन आर्किटेक्चर के साथ क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और मोस्टली ये आपको दिखेगा, इट इज सॉर्ट ऑफ ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, ये ट्राइंगुलर शेप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अब हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। ध्यान से आपने इसको सुनना है। सबसे पहले बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स की। मैप पे देखते हैं, ये आपका पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वेस्टर्न घाट्स पड़ जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, टॉरिंग है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स क्या है? इट इज अ कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्रेक्स देखने को नहीं मिलेंगे बीच में। ठीक है, कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है। बट अगर हम कंपैरिजन करें इसका ईस्टर्न घाट्स के साथ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी रेंजेस है, इन सब के बीच में आपको ना गैप्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे वेस्टर्न घाट में गैप नहीं दिख रहा, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो ईस्टर्न घाट्स क्या है? इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस एंड हाईली इरोडेड। इरोडेड क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसका जो एलिवेशन है वो ऐसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। मतलब वेस्टर्न घाट्स आपके हाई हैं, हाइट ज्यादा है ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। तो रिवर्स ऑटोमेटिकली इस तरफ जब फ्लो करेंगी, तो यहाँ पे जो रेंजेस जो भी होगा उसको इरोड तो करेंगी, इसलिए आपका जो ईस्टर्न घाट्स है वो क्या है? हाईली इरोडेड है। ठीक है, इनका एवरेज एलिवेशन आपको दिख जाएगा 1500 मीटर, लेकिन ये जो है ईस्टर्न घाट्स वो लोअर है और बहुत ज़्यादा डेन्यूडेड है। ठीक है, रिवर्स की वजह से काफ़ी सारा यहाँ पे डेंडेशन होता है। और इसकी जो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है ना, वो नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होती है।
ठीक है, नॉर्थ में कम है लेकिन साउथ में इसकी हाइट ज्यादा है, किसकी, वेस्टर्न घाट्स की। अब वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल नेम्स के साथ जाना जाता है। तो जैसे कि सिहादरी कहते हैं महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को, नीलगिरीस कहते हैं कर्नाटका तमिलनाडु में, अन्नमलाई और कार्डमम कहते हैं केरला में। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसके अपने अपने लोकल नेम्स हैं, किसके, वेस्टर्न घाट्स के। अब ईस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंट रेंजेस कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे यहाँ लिखा है जवादी, जवादी ये आ गया जी, पलनकोंडा ये आ गई जी, उसके बाद नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला आ गया जी आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद महेंद्रगिरी, तो यहाँ पे पड़ जाता है आपका महेंद्र, यहाँ पे आ जाता है आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, ये आपका ये आ गया। अनाईमुडी हाईएस्ट पेनिनसुला की आपकी पीक है। ठीक है, पेनिनसुला की हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है, अनाईमुडी, उसके बाद आपकी आती है डोडा बेटा। ठीक है, ये आपकी वेस्टर्न, ऐसे होल पेनिनसुला की आपकी अनाईमुडी है। अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो अनाईमुडी है, और ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट आती है आपकी जिंदागाड़ा पीक। ठीक है, और इसका रोल क्या है, वेस्टर्न घाट इज द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो मेन मतलब क्या रोल है, कि सारी की सारी जो मेन आपकी रिवर्स हैं पेनिनसुला में, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वो होती हैं आपकी वेस्टर्न घाट से। ठीक है, और ईस्टर्न घाट क्योंकि डाइसेक्टेड है, डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए है क्योंकि इनको ये जो मेजर रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये इसको क्या करती है, इरोड करती है। ठीक है, इसलिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, हाईली इरोडेड है। ठीक है, तो ये था आपका वेस्टर्न घाट्स का और ईस्टर्न घाट्स का डिफरेंस। एक और पॉइंट है कि दोनों माउंटेन सिस्टम, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये कहाँ पे आके मिलते हैं, ये मिलते हैं जी नीलगिरी हिल्स में, यहाँ पे आके जो है इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, इनकी यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है। अगला चलते हैं, अब आता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, आप बोलोगे कि ये पेनिनसुला प्लेट्यू अलग है, अब नॉर्थ ईस्ट में कहाँ प्लेट्यू बन गया भाई, ये इसी का ही पार्ट था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मूवमेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जहाँ पे आपका ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि फॉल्ट डेवलप हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, जब आपकी वो लॉरेशिया बना था, गोंडवाना लैंड बना था, उसके बाद इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दैट वाज मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो उसी प्रोसेस के टाइम पे क्या हुआ कि मूवमेंट हुई। आगे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, इंडियन प्लेट ने क्या किया, इट थर्स्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टवर्ड एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय की ओरिजिन हो रही थी उस टाइम पे, क्या हुआ, इंडियन प्लेट जो है इट थर्स्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, और उसकी वजह से क्या हुआ, वायलेंटली एक बड़ा सा फॉल्ट जो है वो बन गया, फ्रैक्चर हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे गैप आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका राजमहल हिल्स है, यहाँ पे आपके मेघालय है, इसके बीच में एक फॉल्ट बन गया, और विद टाइम जो है जो रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रही थी उसने इस फॉल्ट को भर दिया। ठीक है, द रिजल्टिंग डिप्रेशन जो आपका बना फॉल्टिंग की वजह से, उसको फाइनली रिवर डिपोजिशन की हेल्प से जो है उसको फिल कर दिया गया। ठीक है, इसलिए जो है ये दोनों एरिया जो है वो सेपरेट हो गए है, तो ये पेनिनसुला का ही पार्ट है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फॉल्टिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, तो यहाँ पे जो है ये मेघालय प्लेट्यू और आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये अलग अलग हो गए। ठीक है, हाँ, तो ये एक ही बात है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग ये अलग अलग हो गए, इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है वो कहते हैं। ठीक है, और जानते हैं मेघालय प्लेट्यू के बारे में। टुडे Meghalaya and Karbi Anglong Plateau
स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। ठीक है, मेन पेनिनसुला से आपका जो मेघालय प्लेट्यू है, ये पूरा मेघालय प्लेट्यू है, और यहाँ पे आता है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये मेन प्लेट्यू से अलग है। मेघालय प्लेट्यू को फर्दर 3 पहाड़ियों में डिवाइड किया गया है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जंतिया हिल्स, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप्स दैट आर इनहैबिटिंग दिस रीजन। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर एरिया में ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम बना है। और उसी की एक्सटेंशन एक कार्बी एंगलोंग हिल्स करके है, जो आपको असम में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब बात करेंगे रिसोर्स वेल्थ की। मैंने आपको बोला कि फॉल्टिंग की वजह से आपका मेघालय और बाकी जो आपका पेनिनसुला है वो डिटैच हो गया। लेकिन अगर आप सिमिलैरिटी देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरह ही मेघालय प्लेट्यू भी जो है वो इन सभी रिसोर्सेज में रिच है, जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया, सिलिमेनाइट हो गया, लाइमस्टोन और यूरेनियम जो है यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो पेनिनसुला है, ये वाला एरिया, ठीक है, आप सभी को पता होगा, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर जोन जो है आपका ब्लैक सॉइल में रिच है। ठीक है, और ये जो सॉइल है इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल एंड मोस्टली यहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, एक्सट्रीम्स बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये एरिया जो है because of the presence of the black soil, this black soil is very much fertile and it is very suitable for the cultivation of cotton. बट उसी के एक्सट्रीम में अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की बात करेंगे, मेघालय की बात करेंगे, तो आपको पता है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, एंड एक्सट्रीम इरोजन होगा, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा इरोजन होगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आपको बेयर रॉकी सरफेस देखने को मिल जाएगा that are devoid of permanent vegetation, and because this area receive maximum force of the southwest monsoon rainfall। ठीक है, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो है बारिश जो है इसी मेघालय के एरिया में होती है। पहले हम चेरापूंजी पढ़ते थे, अभी इसका नाम मौसम नाम करके आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एक्सट्रीम इरोजन इज देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको जो रॉक्स मिलेंगी वो बेयर मिलेंगी दैट आर लैकिंग वेजिटेशन। ठीक है, समझ आ गए सभी को कि जो डेक्कन पेनिनसुला डेक्कन प्लेट्यू है वहां पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी, बट ये चेरापूंजी वाला एरिया है इट इज बेयर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम इरोजन बाय द एक्सट्रीम फोर्स ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल। ठीक है, अब एक लास्ट में तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड है, इनकी गवर्निंग बाउंड्रीज है अरावली और सतपुरा की। जोग्राफिक सिग्नेचर्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक बेस है, एक्सटेंड टू वेस्टर्न डेजर्ट फ्रिंजेस। हाइड्रोलॉजी क्या है, नॉर्थवर्ड स्लोप, फीडिंग यमुना ट्रिब्यूटरीज। छोटा नागपुर मिनरल वेल्थ है। एक शॉर्टकट आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा उसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्रीज क्या है, सतपुरा नॉर्थ में, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में। उसके बाद ट्रायंगुलर ब्लॉक है, वेस्टर्न एलिवेशन हाई है और उसका जो स्लोप है टूवर्ड्स द ईस्ट है। ठीक है, प्राइमरी ओरिजिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो सारी की सारी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके फ्लो कर जाती हैं। ठीक है, फिर बात आती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। जोग्राफिकली डिटैच्ड बाय राजमहल एंड मेघालय फॉल्ट गैप, जो फॉल्ट आपने पीछे पढ़ा वो गैप की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है आपका मेन प्लेट्यू से डिटैच हो गया है। एक्सट्रीम मॉनसून रेनफॉल की वजह से आपको यहाँ पे बेयर रॉकी सरफेसेस देखने को मिल जाएंगी, और इसका भी जो रिजर्व है मिनरल रिजर्व जो है इट इज लाइक द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, सेम आपको कोल यूरेनियम आयरन और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज merely इंडियाज ओल्डेस्ट फाउंडेशन। इट इज हाईली डायनेमिक
structurally complex region shaped by tectonic violence, carved by massive river systems, and loaded with the minerals that drive a subcontinent. ठीक है, ओल्डेस्ट है लेकिन डायनेमिक भी है, इसको बार बार जो है टेक्टोनिक जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसको शेप करती हैं। यहाँ पे आपको रिवर सिस्टम जो है काफी मैसिव देखने को मिल जाएगा, और ये एरिया जो है इट इज लोडेड विद द मिनरल्स जो आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट को चिल्लाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 11th का चैप्टर का स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का टॉपिक, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग गाइज, आई विल try my best to cover each and every topic of geography that will be beneficial for your upcoming exams. Thank you so much.